हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। राधे राधे सभी को। मैं भी अच्छी हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छी बातें शेयर करने वाली हूँ जो हर हाउस वाइफ को पता हो तो वो घर पर बिना एक्सरसाइज के भी वजन कम कर सकते हैं। बस एक ही आपको काम करना है कि फोकस करना है, कंसिस्टेंसी आपको बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम किसी काम में ब्रेक पे ब्रेक लगाते रहेंगे तो रिजल्ट तो गड़बड़ होता ही है। तो आप एक प्लान बनाइए वेट लॉस का कि आपको कितने टाइम में अपना वेट लॉस करना है। अगर हेल्दी वेट लॉस करना है तो 5 से 6 महीने लगते हैं आपको हेल्दी वेट लॉस करने में। उसमें भी आपकी बॉडी का 5 से 10% वेट लॉस होता है। तो मैंने अभी 2 महीने की मेहनत के बाद, मतलब मैंने प्लानिंग के साथ मेहनत की है। ये नहीं है किसी ने बोल दिया बस वैसे कर लिया। अपने आप से चीजों को समझ कर क्या खाना है, किस टाइम खाना है, कितना खाना है, कैसे होगा वेट लॉस, कैसे होगा फैट लॉस, ये सब चीजें जानने के बाद, समझने के बाद और अपने रूटीन को उस हिसाब से करने के बाद मुझे 2 महीने की मेहनत के बाद 10 किलो वेट लॉस का रिजल्ट मिला है। तो बहुत अच्छा है। मैं कहती हूँ आप आराम से 1 हफ्ते में आधा किलो भी वजन कम करें तो वो बेस्ट है। वो परमानेंट वेट लॉस होता है, कभी वापस नहीं आता। जैसा कि मेरा अभी हो गया है, क्योंकि मैंने चेंजेस कर करके वेट लॉस किया है। लेकिन अगर मैं इस जर्नी को अब छोड़ दूंगी एकदम से तो जरूर से 1-2 किलो वजन वापस आ जाएगा। तो इस जर्नी को फिर हम बीच में छोड़ नहीं सकते, हमको जो है वेरिएशन के साथ करते रहने पड़ेगी। अगर आप हेल्दी तरीके से करना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि 1 हफ्ते में आपका आधा किलो से ज्यादा वजन ना जाए, तो वो वजन आपका परमानेंट रहता है। और इस तरह की वेट लॉस जर्नी में 6 महीने कम से कम लगते हैं। तो मैंने अपना वेट लॉस इसलिए फास्ट किया क्योंकि डॉक्टर ने ही मुझे बोला था कि आपको 1200 कैलोरी कंज्यूम करनी है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी रेसिपीज बनाई, उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना डाइट बनाया और उसके अकॉर्डिंग मैंने उसको खाया। इस वजह से मेरा वेट लॉस जो है इतना अच्छा हो गया। अब इतना अच्छा वेट लॉस करने के बाद इसको मेंटेन करने में भी मुझे उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी की वेट लॉस में की। मतलब कि हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा वेट लॉस फैट लॉस चलता रहे, ज्यादा नहीं थोड़ा, लेकिन चलता रहे। क्योंकि एक स्टेज के बाद जब हम जितनी कैलोरी लेते हैं उतनी ही कैलोरी बर्न होती है। मतलब कि हम एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न नहीं करते तो हमारा वेट स्टक हो जाता है। मेरी इस जर्नी में भी मेरा 2 बार वेट स्टक हुआ था और उस वेट स्टक वेट को हटाने के लिए, उस स्टक वेट को कम करने के लिए मैंने जो है 2 दिन का डाइट किया था फ्रूट एंड वेजिटेबल का। और जब दूसरी बार मेरा वेट स्टक हुआ तब मैंने 1 हफ्ते में 3 या 4 दिन एक्सरसाइज की थी, लगभग 45 मिनट तक। तो इस तरीके से आपके साथ जो आज टिप्स शेयर करूंगी वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। 2 महीने की फोकस डाइट के साथ अब सबका फोकस मुझ पर हो गया है कि कैसे कर लिया इतनी जल्दी आपने वेट लॉस। ना ही मैंने इसके लिए कोई दवाई खाई है। और मेरे वीडियोस में आप देखते ही हैं मैं एक्सरसाइज भी बहुत ज्यादा नहीं करती हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है सबका बॉडी एक सा है और वो रिजल्ट एक सा देगा। किसी के पास टाइम नहीं है एक्सरसाइज के लिए, कोई करना नहीं चाहता, या किसी की बॉडी नहीं इस तरह की है कि वो एक्सरसाइज कर सके। तो अभी मुझे काफी हेल्थ इश्यू थे, इसलिए मैं एक्सरसाइज को बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं करी हूँ। लेकिन अब मैं आगे वेट लॉस जर्नी में एक्सरसाइज को कंसर्न करूंगी। तो अभी मैंने अपनी टर्मरिक टी ले ली थी और ये टी भी मैंने आप लोगों के साथ बताया है कैसे बनाई है। इसको 2-3 तरीके से बना सकते हैं, मैंने आप लोगों के साथ वो भी शेयर किए हुए हैं पिछले वीडियोज में। वो टी मैं केवल 21 दिन तक लूंगी और उसके बाद फिर मैं अब नींबू पानी पर आऊंगी। नींबू पानी पर इसलिए आऊंगी कि नींबू पानी जो है फैट लॉस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वेट लॉस अगर आपको करना है तो आपको बहुत ज्यादा आपको पानी पीना चाहिए, 3 लीटर कम से कम
4 लीटर आपको पानी पीना चाहिए। तब आपका जो एक्स्ट्रा वेट है, बॉडी में जो वाटर रिटेंशन हो जाता है वो सब निकल जाएगा। और अगर फैट लॉस चाहते हैं तो कुछ चीज़ों को आपको शामिल करना होगा, जिसमें कि आपको प्रोटीन लेना है, फाइबर लेना है और गुड फैट भी लेना है। अगर आप ऑयल फ्री खाना खाएंगे तो आपका फैट लॉस नहीं रिजल्ट देगा, आपको गुड फैट खाना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना, लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही हमारी बॉडी का एक सिस्टम है। हमारी बॉडी में अगर एक्स्ट्रा पानी है तो हमको पानी बहुत पीना होगा, हमको डिटॉक्स वाटर पीना होगा, डिटॉक्स टी पीना होगा, तो हमारी बॉडी का जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी का फैट जाए तो हमको गुड फैट खाना पड़ेगा। गुड फैट किस में होता है? मछली में होता है गुड फैट, ऑलिव ऑयल में होता है गुड फैट, ड्राई फ्रूट्स में होता है गुड फैट। आप घी खा सकते हैं। हर चीज की लिमिट है कि मतलब आपको 1 चम्मच या 1.5 चम्मच डेली इतना ही कंज्यूम करना है। अब आप अपनी रेसिपीज के हिसाब से उसको कैसे मैनेज करेंगे, ये काम आपका है। तो अगर आपको फैट लॉस करना है तो हेल्दी फैट को जरूर इंक्लूड करें अपनी डाइट में। और फैट लॉस के लिए एक और चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते और चाहते कि फैट लॉस हो, तो आप एक तो नींबू पानी खाली पेट पीना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो फैट बर्निंग प्रोसेस को तेज कर देता है। और दूसरा, आप क्या करें, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। हमारी बॉडी 12 घंटे के बाद, अगर 12 घंटे तक हमारी बॉडी को कुछ ना दिया जाए खाने को, तो फैट बर्निंग करना शुरू कर देती है 12 घंटे के बाद। तो आप कोशिश करें कि 12 घंटे या 14 घंटे की फास्टिंग डेली करें। मतलब कि शाम को अगर 6 बजे खाना खा लिया है तो सुबह आप 8 बजे भी खाओगे तो भी आपकी 14 घंटे की फास्टिंग हो जाएगी। तो आपकी जो स्टार्टिंग के 2 घंटे होंगे मॉर्निंग के, उसमें आपका फैट बर्निंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और उसके साथ ही आप नींबू पानी पी लेंगे तो फैट बर्निंग प्रोसेस और ज़्यादा हो जाएगा। और एक्सरसाइज कर लेंगे तो सोने पे सुहागा है। मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, कोई हेल्थ इश्यू है या टाइम नहीं है। देखिए, सबकी फैमिली में अलग अलग सिचुएशन होती है और जरूरी नहीं है कि एक अगर लेडी कर पा रही है एक्सरसाइज तो दूसरी भी कर लेगी। क्योंकि देखिए, किसी घर में एक बच्चा है, एक हस्बैंड है, तो वो अपने बच्चे को संभाल लेंगे, हस्बैंड को भेज देंगे और अपने हिसाब से पूरा दिन मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जिनकी फैमिली ऐसी है जिसमें 5-6 मेंबर्स हैं, जैसे कि मेरी फैमिली, तो हम उस चीज़ को नहीं कर सकते। मेरी जैसी और भी लेडीज होंगी जो नहीं कर सकती डेली में मेंटेन एक्सरसाइज को। तो हम लोगों को अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें शामिल करनी चाहिए जिससे कि हमारी जो डाइट है वो ऐसी हो जाएगी कि हमारा फैट अपने आप जाने लगेगा। तो फैट का मतलब क्या है? फैट का मतलब ये है, जो हमारी बॉडी पे जो चर्बी जमी हुई होती है एक्स्ट्रा, वो चर्बी घट जाती है। वो चर्बी आपकी जो घट जाएगी ना, तो आपको मशीन पे नहीं इतना दिखाई देगा कि आपका इतना वेट गया है, क्योंकि जो मशीन पे दिखाई देता है वो आपका वेट लॉस होता है, ओवरऑल बॉडी का वेट आपको दिखाई देता है। लेकिन अगर फैट लॉस आपकी बॉडी में होता है तो वो आपको मशीन पे ज़्यादा से नहीं दिखेगा, 200-250 ग्राम 500 ग्राम ऐसा दिखेगा। आई होप आप लोगों को मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो अगर वेट लॉस करना चाहते हैं बिना एक्सरसाइज के, तो प्रोटीन खाइए, फाइबर खाइए, गुड फैट खाइए। प्रोटीन भी आपको कितना खाना है? अपने वेट के हिसाब से खाइए। 70 केजी के हैं तो 70 ग्राम तक आपको प्रोटीन खाना है। ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे तो किडनी पर और लीवर पर इफ़ेक्ट करता है, तो इसलिए हर चीज़ हिसाब से खानी है, पोर्शन को कंट्रोल करके। तो मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।